गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है अब हमारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो रीजन जो थे कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 का क्यों फेल हुआ उसके बारे में हमने देखे थे। तो उसके कल हमने 3 पॉइंट्स खत्म किए थे। सबसे पहला था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो एकता की कमी थी, एक संगठन की कमी थी। ठीक है, दूसरा क्या था कि एक लीडरशिप की कमी थी, कोई भी एक नेतृत्वकर्ता जो था वो एक फिक्स नहीं था। ठीक है, या फिर एक तरीके से जो बहादुर शाह जफर सेकंड है वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो वो जो है अच्छे से लीडरशिप संभाल नहीं पा रहे थे, ये भी हम बोल सकते हैं। तीसरा क्या था कि ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन्स थे। ठीक है, ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वेपन्स का मतलब मैंने बताया था कि इनके पास जो है क्या था, तो वही थी तीर कमान थे। ठीक है, बो एंड एरो बोला जाता है उसको, स्वॉर्ड मतलब तलवार, और जो भाले वाले जो है, ठीक है, ये सब थे उनके पास। तो ये आउटडेटेड वेपन्स थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास क्या थी, मॉडर्न 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 वेपन्स थे उनके पास। ठीक है, बड़ी बड़ी गन्स थी, बड़ी बड़ी तोपें थी। तो इसके कारण भी जो है ये इंडियंस लोग क्या हुए, एक तरीके से फेल हुए। ठीक है, मतलब ये इंडियंस फेल हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 का वो फेल हो गया। देखो अब जो है हम आज जो है फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, फ्यूडल फीचर्स। फ्यूडल फीचर्स का मतलब क्या होता है बेटा, तो फ्यूडल का मतलब होता है जागीरदार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ जागीरदार ऐसे थे जो कि क्या करते थे कि मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, और कुछ क्या थे, ब्रिटिशर्स के साथ दे रहे थे। ठीक है, तो जैसे ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट कौन था, तो अवध के जो सामंत थे। ठीक है, आया समझ में, जागीरदार या जमींदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अवध के जो सामंत थे, रोहिलखंड जो है नॉर्थ इंडिया से, तो उनके जो सामंत थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। जबकि जो पटियाला और क्या बोलते हैं जिंद और ग्वालियर, ये जो हैदराबाद, ये सब के जो भी रूलर्स थे वो किनके साथ में थे, तो ब्रिटिशर्स के साथ में थे। ठीक है, तो मतलब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर कोई रूलर जो है इंडिया का, अगर मान के चलो इंडिया के साथ में होता है, ठीक है, मतलब इंडियन सोल्जर्स के साथ होता, तो हम सक्सेसफुल हो सकते थे। है कि नहीं, क्योंकि क्या होता था कि जो रूलर्स है उनके पास क्या होता था, एक पूरी की पूरी जो है एक प्लान्ड आर्मी होती थी। ठीक है, आरासन में, तो इसलिए जो है एक अच्छा मतलब पॉइंट हो सकता था कि अगर हमारे पास जो है हमारे रूलर हमारा साथ देते, इंडियन सोल्जर्स का साथ देते, तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी एक फेल होने का कारण जो है हम मान सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह सेकंड जो थे वो उनको मतलब अनअवेयर थे वो एक तरीके से उनको, क्योंकि जो है मैंने आपको बताया था, ये पहले भी बता चुका हूँ कि सोल्जर्स ने क्या करे थे, बहादुर शाह जफर सेकंड को ऐसी जो है मतलब लीडर डिक्लेयर कर दिए थे। ठीक है, तो इससे जो है वो खुद भी सरप्राइज थे कि मेरे को इन लोगों ने क्यों लीडर सेलेक्ट कर ली, और दूसरी चीज क्या कि ब्रिटिशर्स भी सरप्राइज थे कि ये जो है मतलब इन लोगों ने एक तरीके से सही भी किए थे, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड जो है, बहादुर शाह जफर सेकंड एक तरीके से मुगल वंश का जो है सबसे आखिरी राजा था। ठीक है, तो मुगल वंश जो है उस समय पे भी मतलब मुगल वंश का जो है दबदबा था। तो ये जो है, लेकिन बहादुर शाह जफर सेकंड जो है वो उतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, मतलब एक तरीके से वो बूढ़े हो गए थे, तो उनमें जो है एक तरीके से लड़ने की जो अब हिम्मत है एक तरीके से, और जो ताकत है वो नहीं रह गई थी। ठीक है, तो आखिरकार ये जो है ये अरेस्ट हो जाते हैं, इनको अरेस्ट कर लेता है कौन, तो लेफ्टिनेंट हडसन कह के जो है एक बंदा था। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट हडसन जो है वो इनको अरेस्ट कर लेता है, और कहाँ भेज देता है, तो रंगून। रंगून कहाँ पर है, तो बर्मा। बर्मा को अभी हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं बेटा, तो म्यांमार। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछता है कि ये दे देता है कि बहादुर शाह जफर सेकंड का रिलेशन दे देता है, तो बहादुर शाह जफर सेकंड का रिलेशन आ जाएगा कहाँ, रंगून बर्मा आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको जो है अरेस्ट कर कहाँ भेज दिया गया था, रंगून बर्मा में भेज दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, प्रीमेच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो प्रीमेच्योर आउटब्रेक का मतलब क्या होता है कि समय से पहले इन लोगों ने विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, मतलब इन लोगों ने क्या किए थे कि एक पहले फिक्स डेट, सबसे पहले तो इन लोगों ने एक फिक्स डेट रखे थे, लेकिन वो फिक्स डेट जो है इन लोगों ने फॉलो ही नहीं करे। इन लोगों ने क्या किया था, समय से पहले ही जो है वो विद्रोह कर दिया था, तो ये कहलाता है प्रीमेच्योर आउटब्रेक। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो है मतलब अच्छे से संचार करने के लिए जो है मतलब एक तरीका जो है वो नहीं था। ठीक है, देयर कुड हैव बीन बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस हैड दिस रिवॉल्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्लान्ड मैनर। द लीडरशिप फेल्ड इन मेकिंग प्रोपेगेंडा अबाउट द रिवॉल्ट दैट कॉज्ड द सेवर ब्लो टू द रिवॉल्ट। ठीक है, तो मतलब जो लीडर्स जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब कम्युनिकेशन, संचार करने का जो कमी जो है वो इनके पास थी। फिर उसके बाद सेवंथ क्या है, लोकलाइज्ड रिवॉल्ट। ठीक है, तो लोकलाइज्ड रिवॉल्ट क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ लोकल जो मुद्दे थे वो उसके लिए लड़ा गया था। ठीक है, आरासन में, बाकियों के लिए नहीं। जैसे सिर्फ किसान लोग जो है वो लोकल मुद्दे चल रहे थे उनके, किसानों का, कि उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, तो वो था। फिर एक लोकल मुद्दा कौन सा था, तो वही था बस इंसास राइफल में जो है उन लोगों ने गाय और
सुअर की जो चर्बी है वो मिक्स कर दी थी। तो ये एक जो है ये लोकल मुद्दे थे, ठीक है। तो लोकलाइज्ड रिवॉल्ट था एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो लोकलाइज्ड रिवॉल्ट होगा तो फिर वहीं के लोग जो है जहां पर हुआ है सिर्फ वहीं के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और मैं ये बता दूं जो मिडिल क्लास वर्ग है उसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे जो एजुकेटेड बंदे हो गए जैसे टीचर्स वगैरह हो गया, तो ये लोग क्या सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था। और पहले क्या होता था कि राजा महाराजा कुछ करते नहीं थे, बस अपने सिंहासन पर बैठे और बस दिन भर जो है अपने बस दरबार में जो है उनकी मतलब मंत्रियों की सफाई चलते रहती थी, ठीक है। तो वो लोग जो है वो मतलब मिडिल क्लास जो मतलब ग्रुप था वो अच्छा समझता था ब्रिटिशर्स को। फिर एट्थ वाला पॉइंट क्या है, नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक इनकी एक कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। अब देखो मैंने बताया कि ये हर जगह जो है मतलब अब जैसे साउथ में हो तो साउथ में अलग लैंग्वेज चलती है, नॉर्थ में हो तो नॉर्थ में हिंदी चलती है कहीं एरिया में, तो कहीं बुंदेलखंडी, तो कहीं बिहारी, तो कहीं ये तो मतलब अलग अलग टाइप की जो है वो लैंग्वेजेस चलती थी। अब बंगाल की तरफ जाएंगे हम तो बंगाली लैंग्वेज वहां के लोग बोलते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। फिर उसके बाद क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है वो लोगों की एक ही लैंग्वेज थी बेटा, ठीक है। उनकी क्या कौन सी लैंग्वेज थी कि तो वो इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंग्लिश में बोल पाते थे। तो ये लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी क्या था, एक मतलब एक फेल होने का जो है ये रीजन है, ठीक है। तो थैंक यू, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू।